क्या हालचाल। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया है सभी लोग, बहुत बढ़िया। हाँ थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हाँ थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। पढ़ाई की जाए यार। देखो अभी अपना ये टारगेट बैच है, इसमें ना टाइम थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। लेट अस स्टार्ट। सो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021। और अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों आप लोग एकदम टाइमली आया करो, क्लासेस एकदम टाइमली चलाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि इधर उधर हम कुछ भी मौज मस्ती कर सकें। तो आज बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 है और मैं ये पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लेक्चर नंबर 1 देखकर ही यहां आयोगे। यहां घूमने फिरने और मस्ती करने आप यहां नहीं आओगे। बहुत ही सीरियस बैच है यकीन हमारा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर बिना देखे यहां आ रहे हो तो भाई ये आपका प्रॉब्लम होगा, हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस समय पे आप प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट करो, तब नए लेक्चर्स की तरफ जंप करो। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बचे खुचे टॉपिक और उसके बाद बेसिक इंटीग्रेशन। अब पूरा इंटीग्रेशन तो पढ़ नहीं सकते यार, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए मुझको 17-18 लेक्चर चाहिए होते हैं मैथ्स में। अगर मेरे मैथ्स में पढ़ाऊं तो मैं बेसिक इंटीग्रेशन जितना पढ़ाएंगे नीट के पेपर में, इससे बाहर का इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। इससे बाहर का इंटीग्रेशन का बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आना नहीं है, कहीं बीच में छुपा रहता है, तो इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, बाकी साल भर भी बीच बीच में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता रहेगा। शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा ऐप फिजिक्स वाला। एक नई सुबह में एक नई ऊर्जा के साथ आइए शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के बच्चों के लिए, क्योंकि तुम्हारी कम से कम 20% प्रॉब्लम्स, 20% क्वेश्चंस आप सिर्फ मैथ्स की वजह से छोड़ के आते हो पेपर में। आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता था, आपको पूरी फिजिक्स पता थी, आपको सब पता था। किसी एक जगह पे आपने देख लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - t² आ गया, आप गायब हो गए। तो बच्चों ऐसी चीजों को आज हम सीख लेंगे कि आप मैथ्स की वजह से ना फंसो, है ना। और बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा मैं। सबसे पहले हमें आज समझना है मैक्सिमा मिनिमा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। कई बार आपने देखा होगा कि भाई किस जगह पे एनर्जी मैक्सिमम है, कहां पे हाइट मैक्सिमम होगी, है ना, कहां पे डिस्टेंस ट्रेवल मैक्सिमम होगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंटीग्रेशन। रेडी है सब लोग? बेसिक इंटीग्रेशन इसी स्पीड में चलेंगे, सभी लोग मेरी स्पीड को पकड़ लें, इसी स्पीड में लेक्चर चलने वाला है। शुरू करें। सबको रूल्स पता है। जहां आपको लगे कि लेक्चर बहुत आसान हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया, जब मैं आपसे पूछूं तो आपको बोलना है जय माता दी, और उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है JMD 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 JMD। जब मैं पूछूं कोई चीज समझ में आ गई है तो बताएंगे आ गई है, नहीं आई है तो नहीं आई है। क्लियर है? ये रूल्स हमारे रहने वाले हैं। किसी को अगर एक कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वेट करें, आप बाद में वीडियो को रिपीट करके देख लें। किसी को लाइव लेक्चर में वीडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम है तो मैं ये सारी चीजें यहां पे रन कर दे रहा हूं नीचे। हाँ, किसी को लाइव लेक्चर में वीडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम है कि वीडियो क्वालिटी बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, तो बेटा वो लाइव लेक्चर के 2 घंटे बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, वहां पे वीडियो क्वालिटी चेंज हो जाएगी। किसी का लाइव लेक्चर में बहुत ज्यादा डेटा स्पेंड हो रहा है, इंटरनेट बहुत ज्यादा जा रहा है, तो बेटा 2 घंटे बाद रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, आप उसको देख लेना। बाकी सपोर्ट के नीचे नंबर दिए हैं, मेल आईडी दी है, मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। चलो, सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, रोज नहीं दूंगा, अभी शुरुआत है इसलिए बता रहे। चलो बेटा कल से पकड़ते हैं। फाइंड dy/dx if y is equals to x² sin x। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा नियम है? अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सा नियम है? सभी को समझ में आ गया है? क्या ये यूवी मेथड लगने वाला है? क्या ये यूवी मेथड लगने वाला है? जल्दी से इसको हिला देंगे। dy/dx, पहले इसको मैंने कांस्टेंट माना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस फिर मैंने sin x को कांस्टेंट माना, x² का डिफरेंशिएशन 2x। सभी को क्लियर है? इसको कांस्टेंट माना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर sin x को कांस्टेंट माना, x² का डिफरेंशिएशन 2x। मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया है। x² cos x प्लस 2x इंटू साइन x। मेरे ख्याल से सभी लोग को आ गया है, सभी को आ गया है। JMD बोल देंगे, प्रोडक्ट रूल है, यूवी मेथड। सभी को क्लियर है? JMD बोल देंगे। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन,
पक्का 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 बेटा। डीपीपी का सोल्यूशन 1-2 दिन के अंदर आएगा, डीपीपी का सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा, टेंशन ना लें। 1-2 दिन के अंदर डीपीपी सोल्यूशन आएंगे सारे, आज भी डीपीपी मिलेगी आपको। जेएमडी बोल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x अपॉन 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 10x। बेटा बेसिक मैथ्स है, स्पीड पकड़ेंगे। dy बाई dx मेरे को करना है। क्या सभी लोग को समझ में आ रहा है? ये u बटे v मेथड है, u बटे v मेथड। बेटा u बटे v मेथड में क्या करते थे? नीचे v स्क्वायर फिर v du बाई dx माइनस u dv बाई dx। बोलो याद है? यही करते थे, नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाला, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। सेम काम यहां करेंगे। पहले नीचे वाले का स्क्वायर करना होता है। देखो v का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर tan स्क्वायर x। ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ चुके हैं। कोई नया बच्चा आया है, कोई नया बच्चा आया है तो उसको मैं बता दूं, ये सारी चीजें मैं कल पढ़ा चुका हूं, इसलिए स्पीड पकड़ा हूं, रिवीजन करा रहे हैं। tan x का tan स्क्वायर x कर देंगे। यहां पे लिखेंगे बेटा tan x, 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 माइनस यहां पे लिख लेंगे 3x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया प्यारे बच्चों? मुझे बताओगे आप? tan x का डिफरेंशिएशन मुझे बताओगे आप? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताएंगे आप? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताएंगे? नहीं, अरे बोल भाई, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? भूल गए ना? बस वही sin x cos x रट के जाना पेपर में। कितना होता है? sec स्क्वायर x। बहुत ही कम बच्चों को याद था, बहुत ही कम बच्चों को। sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर। देखो कई लोग कॉट बता रहे हैं यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन। नरक में जगह ना मिलेगी तुमको, कॉट बता रहे हो। छी 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 छी, पहले ही दिन से तुम लोग ने चालू कर दिया। अरे पढ़ के आओ पुराना, तब सिलेक्शन। कोसेक बता रहे हैं, माइनस सेक बता रहे हैं। छी 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 बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। मैटर खत्म। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। बेटा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेसिक मैथ्स में। आज इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देने जा रहा हूं, नहीं हिला पाओगे वरना ऐसा सवाल एग्जाम में। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। मैं कोई चीज लेवल ऊपर लेके नहीं जा रहा नीट से, आपका लेवल बहुत नीचा है, आप ये बात समझो, है ना। आप तुरंत ये सोचते हो कि मास्टर बहुत हाई लेवल पढ़ा रहा है। नहीं भाई, आपका लेवल बहुत खराब हो रखा है, आप बहुत ही लो लेवल भी पढ़ाई कर रहे हो। नीट में इतना भी हल्का नहीं आने वाला है। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, छुपे हुए सवाल रहते हैं। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? डबल डिफरेंशिएशन। आज अगला टॉपिक है हमारा डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? मान लो हमारे पास लिखा हुआ है dy बाई dx। इसको सब जानते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या है? अगर dy बाई dx को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, dy बाई dx को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये होता है डबल डिफरेंशिएशन। dy बाई dx को अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्या चीज? d2y अपॉन dx स्क्वायर। एक कहानी और समझो जरा यहीं पे, एक कहानी और समझो जरा यहीं पे। बेटा कई बार बोला जाता है, मान लो कोई फंक्शन है, मान लो कि कोई फंक्शन आपको गिवन है एग्जाम में, y इज इक्वल्स टू fx। तो बेटा जो ये dy बाई dx है ना, इसको y डैश भी बोला जाता है या f डैश x बोला जाता है। और ये जो d2y बाई dx स्क्वायर दूसरी बार जो डिफरेंशिएट किया, इसको y डबल डैश या f डबल डैश x। बेटा क्या है d2y बाई dx स्क्वायर? दूसरी बार, एक बार डिफरेंशिएट कर चुके थे, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया d2y बाई dx स्क्वायर। अगर y इज इक्वल्स टू fx लिखा है तो dy बाई dx को y डैश या f डैश x बोल सकते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर को y डबल डैश या f डबल डैश x लिख सकते हैं। क्लियर है? सवाल कर लिया जाए इसका, सिंपल सा सवाल कर लिया जाए। चलो एक बताओ, पहले यहीं पे बताओ। चलो फर्स्ट, हाँ यहां पे आ जाओ। फर्स्ट y इज इक्वल्स टू साइन x। चलो बताओ इसका y डैश बताओ और इसका y डबल डैश बताओ। y डैश और y डबल डैश। y इज इक्वल्स टू साइन x। ये कौन रिलीजियस कमेंट कर रहा है? इसको हटाइए टीम यहां से, ऐसा मारूंगा ना घर आके FIR करा के।
दिमाग खराब करते हैं, ये नीट निकालेंगे ये। छी, शर्म आती है मुझे। ऐसे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या करेंगे, रिलीजन के बेसिस पे लोगों का ऑपरेशन करेंगे, धर्म के बेसिस पे यहाँ पे मारने लगेंगे। छी, चलो जल्दी बताएं इसको, जल्दी बताएं बेटा। यार बर्थडे आता रहता है हर साल, यहाँ पे आओ, तुम्हारा सिलेक्शन है इस साल। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। फिर डबल डैश, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। डबल डैश मतलब इसको बेटा देखो बात समझो, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, यानी पहली बार डिफरेंशिएशन। y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, यानी पहली बार डिफरेंशिएट करा। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, cos x बनेगा। फिर y डबल डैश मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएट किया बेटा, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स। सभी को क्लियर है, माइनस साइन एक्स, पहले cos x फिर माइनस साइन एक्स। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया cos x, cos x को डिफरेंशिएट किया माइनस साइन एक्स। चलो अब इस पे आ जाओ, फाइंड y डबल डैश और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो एक ही चीज है, फाइंड y डबल डैश और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इफ y इज इक्वल्स टू x साइन x। बेटा क्या बोल रखा है आपसे, y की वैल्यू है x साइन x, आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। पहले आओ सिंगल तो निकालो, dy बाई डी एक्स कितना होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, u v मेथड से डिफरेंशिएट होने वाला है। x का x रख लेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, प्लस sin x का sin x रख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। बोलो क्लियर, x का x रखा, u v मेथड, x को कांस्टेंट रखा, sin x को डिफरेंशिएट किया cos x, sin x को कांस्टेंट रखा, x को डिफरेंशिएट किया 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, नहीं यही नीचे ही लिखता हूं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, भाई साहब गति बनाए रखेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है x cos x प्लस साइन x, x cos x प्लस साइन x, है ना। अब इसको दूसरी बार बेटा डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये फिर से प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, ये तो फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा x cos x में, फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा x cos x में। तो पहले मैंने x ले लिया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, x को कांस्टेंट लिया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, प्लस cos x ले लिया और x का डिफरेंशिएशन 1। पहले x को कांस्टेंट लिया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, प्लस cos x लिया, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर इस साइन को भी डिफरेंशिएट करना होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, माइनस x साइन x cos x, यानी 2 cos x माइनस x साइन x। बोलो यही आ रहा है, बोलो यही आ रहा है, बोलो यही आ रहा है, 2 cos x माइनस x साइन x। सभी का आ गया, एक बार डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट रखा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x को यहां लिया, एक बार डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट रखा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर उसके बाद साइन x को यहां रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर dy बाई डी एक्स किया, ये निकल आ चुका है। फिर हमने कहा इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, uv, x को कांस्टेंट रखा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फिर cos x रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ये हो गया, क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और बता दीजिए जरा, अच्छा सवाल देते हैं थोड़ा। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा x प्लस फाइंड dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। चलो बेटा जल्दी से करके दिखाओ, फाइंड dy बाई डी एक्स। ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, SHM में मिलेगा, वेब में मिलेगा, AC में मिलेगा, है ना। ये तो एक्सप्रेशन आपको कई जगह मिलता है, साइन ओमेगा टी या साइन ओमेगा एक्स वाला। आ जाओ करते हैं बेटा, A कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट।
ए कॉमा ओमेगा कॉमा फाई क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ए ओमेगा फाई आर कांस्टेंट। तो dy बाई डी एक्स मेरे को निकालना है, आ जाओ, मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए बेटा। ए कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखेंगे, साइन एक्स पूरे को क्या मान लेंगे x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस ओमेगा एक्स प्लस फाई। अगर आपको समझ में आया हो तो इसमें लगेगा चेन रूल, अगर आपको समझ में आया हो तो इसमें लगेगा चेन रूल, लगेगा कि नहीं। ए साइन की जगह आ गया कॉस, अब इस पूरे को अंदर जाके डिफरेंशिएट करोगे, ओमेगा एक्स प्लस फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स जुड़ा है साथ में तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ओमेगा, और फाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो व्हाट विल यू गेट, ए ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस फाई। बोलो मिलेगा, बोलो मिलेगा। डबल डिफरेंशिएट कब करते हैं, जब कहेगा तब करोगे, कैसे फालतू सवाल पूछ रहे हो। डबल डिफरेंशिएट कब करते हैं, अपने मन से थोड़ी ना, जब वो बोलेगा एग्जाम में करके दिखाओ तो कर देंगे भाई। जब आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे के एक्सेलरेशन की इक्वेशन पूछेगा, अभी पढ़ाएंगे यार काइनेमेटिक्स में, पहले सीख तो लो डबल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कब करते हैं तो हम फिजिक्स में बताएंगे, आगे मत भागो। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप पे आए, ये क्लियर हुआ dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बेटा इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, यहां तक समझ में आया। ए कांस्टेंट बाहर हो गया, साइन ओमेगा एक्स प्लस फाई का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा एक्स प्लस फाई, फिर इसको अंदर जाके चेन रूल से डिफरेंशिएट किया, चेन रूल से डिफरेंशिएट किया, ओमेगा एक्स का ओमेगा, फाई का 0। अब फिर से डिफरेंशिएट करना है बेटा, ए ओमेगा तो कांस्टेंट रह जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन ओमेगा एक्स प्लस फाई, यही होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन ओमेगा एक्स प्लस फाई, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और बेटा फिर इससे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। देखो कंट्रोल उदय कंट्रोल, हाँ ए ओमेगा कांस्टेंट बाहर लिया, कॉस ओमेगा प्लस फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन ओमेगा एक्स प्लस फाई, फिर बेटा इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा ओमेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा एक्स प्लस फाई। बोलो आया क्या, क्या बोल रहे हो, कॉस की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू क्या, यार बंद करो ये बर्थडे वाला कहानी, यहां पे पढ़ाई करो। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा एक्स प्लस फाइव। क्लियर, ये कहाँ मिलेगा बेटा, ये सब चीजें आपको एसएचएम वगैरह में मिलने वाली हैं अभी आगे। एसएचएम में मिलेगा, ये वेव्स में मिलेगा आपको, ये ऑल्टरनेटिंग करंट में मिलेगा, एसी सर्किट्स में आपको, वेव ऑप्टिक्स में मिल जाएगा, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मिलेगा, बहुत जगह मिलने वाला है ये सेम एक्सप्रेशन। क्लियर है, वहां पे एक्स की जगह कई बार टी होता है, कई बार ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है, तो वो सब तो वहां देखेंगे जब खेल आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कई बार आप पूछ देखते हैं ना कि कहाँ पे ये चीज मैक्सिमम होगी, प्रेशर कहाँ पे मैक्सिमम है, ये कहाँ पे मैक्सिमम है, थोड़ा बहुत सबको पता है। dy बाई डी एक्स को 0 चेक करते हैं, थोड़ा बहुत सबको पता है कि dy बाई डी एक्स को 0 चेक करते हैं। आओ बताते हैं। मान लो बेटा ये मैक्सिमा बना है, यहाँ पे क्या है मैक्सिमा दिख रहा है, इस फंक्शन की यहाँ पे कैसी वैल्यू दिख रही है सभी को, यहाँ के कैसा हुआ है मैक्सिमम, फिर नीचे चला गया। अरे भाई मैक्सिमम मिनिमा समझते हो ना, ये फंक्शन यहाँ पे कैसी वैल्यू लिया है मैक्सिमम वैल्यू, फिर नीचे चला गया है। तो बेटा यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है मैक्सिमम हुआ है, तो बेटा मैक्सिमम की कंडीशन है dy बाई डी एक्स 0 हो, dy बाई डी एक्स 0 हो। इस जगह पे देखो इस लाइन की स्लोप क्या है 0 दिख रही है, इस जगह पे भाई इस लाइन की स्लोप क्या है 0, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। यहाँ पे देखो ये इस लाइन की स्लोप क्या है 0। बेटा इस रूल को हम इस चेन रूल क्या है कल का लेक्चर देख लो बेटा, आपके कंफर्ट के हिसाब से बैच थोड़ी ना चल रहा है, आपका मास्टर थोड़ी ना, होम ट्यूटर थोड़ी ना है कि आप आके पूछोगे चेन रूल क्या है, फिर नहीं बच्चा मैं आपको बताऊंगा। कल का लेक्चर देख के आओ, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी चल रही है ये। अब इसमें बताओ बेटा ये क्या है मिनिमम, ये मैक्सिमम, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शन की कैसी वैल्यू हो गई मिनिमम, यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा, यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू। बेटा मिनिमम की कंडीशन क्या है dy बाई डी एक्स 0। अब भाई देखो मैटर फंस गया,
मैक्सिमम में भी dy बाई डी एक्स जीरो होगा और मिनिमम में भी dy बाई डी एक्स जीरो होगा। क्लियर है? दोनों में, मैक्सिमम में भी dy बाई डी एक्स जीरो और मिनिमम में भी dy बाई डी एक्स। अब कैसे पता लगेगा कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है? तो मैं तुमको सिंपल तरीका बताता हूं कैसे पता लगेगा। पता लगाने का तरीका है बेटा, अगर मैक्सिमम होगा तो ये तो इसमें भी, ये तो इसमें भी, मतलब चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, क्या चीज होनी है दोनों में? ये तो होना है। dy बाई डी एक्स जीरो इसमें भी होना है, dy बाई डी एक्स जीरो इसमें भी होना है। क्लियर? पर बेटा मैक्सिमम में क्या चीज होती है? मैक्सिमम में क्या होता है कि जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जो डबल डिफ्रेंशिएशन है बेटा, वो लेस देन जीरो होगा, या ऐसे समझ लो इन शॉर्ट वो नेगेटिव होगा। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव है तो मैक्सिमम है। और बेटा यहाँ पे मिनिमम में क्या खेल है? मिनिमम में जो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, या आप बोल सकते हो पॉजिटिव होगा। तो दो कंडीशन है मैक्सिमम की और दो कंडीशन है मिनिमम की। समझ में आई? मैक्सिमम में dy बाई डी एक्स जीरो, मिनिमम में भी dy बाई डी एक्स जीरो। पर मैक्सिमम में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, मिनिमम में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। देखो तो थोड़ा उल्टा लग रहा है, सोच कर देखो तो थोड़ा उल्टा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? थोड़ा सा उल्टा लग रहा है देखने में, है ना? आई एम वेरी रूड बिकॉज दिस इज टारगेट बैच, दिस इज नॉट सम XYZ कोचिंग और समवेयर यू आर गोइंग टू हैव फन। आई विल बी रूड एज पॉसिबल। यहाँ मैं कोई आपको बटन लगाने नहीं बैठा हूं, मैं एक फैक्ट आपको हर क्लास में बताऊंगा कि यहाँ जितने बच्चे ज्वाइन किए हर कोई सेलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है नीट का, 5% ही ऊपर जाते हैं, मैंने कई बार बोला है। तो इस भीड़ में से भी 5% ऊपर जाएंगे। आई एम नॉट रूड, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू नाउ। अगर आपको ऑनेस्टी नहीं पसंद है तो भाई आप
आपकी प्रॉब्लम है। चले आगे बढ़े। डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन लेक्चर 1-2 दिन के अंदर आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पे dy बाई डी एक्स बढ़े। आई एम नॉट रूड, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू नाउ। अगर आपको ऑनेस्टी नहीं पसंद है तो भाई आपकी प्रॉब्लम है। चले आगे बढ़े। डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन लेक्चर 1-2 दिन के अंदर आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पे dy बाई डी एक्स जीरो होता है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो या नेगेटिव होता है। मिनिमम पे भी dy बाई डी एक्स जीरो होता है पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। देखो थोड़ा उल्टा लग रहा है देखने में, है ना। इसके लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जबकि ये मैक्सिमम है पर इसके लिए नेगेटिव, और ये क्या है, मिनिमम है, इसके लिए पॉजिटिव। क्लियर है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। देखो तुम, कई बच्चे बोल रहे हैं डर लग रहा है। बेटा जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे आपको डर ही लगेगा। आप दिन भर में जब अपनी 12 घंटे की पढ़ाई करोगे तभी डर खत्म होगा। चलिए आगे बढ़े। तुम्हारे बाबू सोना थोड़ी ना है कि तुमको प्यार से हम झूठी चीजें तसल्ली दें। जो सच्चाई है बताएंगे, टीचर है, पढ़ाई करोगे तो सेलेक्ट होगे। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। चलो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। हमको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच दीज अकर्स। चलो हमें चाहिए बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, हमें चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, और क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच दीज अकर्स। हमें x की वो वैल्यू चाहिए जब ये चीज हो रही है। चलो एक काम करते हैं बेटा, ये y लिखा है, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स चाहिए ही होगा हमें, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x, है ना, 2 बाहर आ जाएगा, 2 3 जा 6x, और 6 का 0 होगा। क्लियर है। एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, 3 बाहर आया, x की पावर 1 कम हुई, 2 इधर आया, 2 3 जा 6x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कितना आया ये 3x स्क्वायर माइनस 6x। ये क्या आया dy बाई डी एक्स। एक काम करते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, 2 3 जा 6x माइनस 6, 2 3 जा 6x माइनस 6। क्लियर है। 2 3 जा 6x माइनस 6। क्लियर है। 2 3 जा 6x माइनस 6 से निकल आया। अब बेटा मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। मेरे को मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। चलो मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा चाहिए। बेटा दोनों की ही एक कॉमन कंडीशन होती है, वो होती है कि दोनों ही केस में dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो पहले तो dy बाई डी एक्स को 0 चेक करते हैं। आओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर माइनस 6x, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू तो 0 होगी। dy बाई डी एक्स कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो बेटा इसकी वैल्यू तो 0 होगी। अच्छा अब ये 0 कब हो सकता है, यहाँ से 3x कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 3x कॉमन लिया, बचा क्या, एक x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये 0 कब हो सकता है, इस 3 को उधर ले जाओ, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर x इज 0 और x इज 2। बोलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। या तो x 0 हो या तो x 2 हो, है कि नहीं। यहां से x माइनस 2 की वैल्यू या तो 0 हो या x की वैल्यू 0। इतना क्लियर है। या तो x की वैल्यू 2 हो या तो x की वैल्यू 0 हो। क्लियर है यहां तक। अच्छा इन दोनों कंडीशन में dy बाई डी एक्स 0 है। अच्छा अब हमें क्या चेक करना चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करना चाहिए कि कब वो पॉजिटिव है कब वो नेगेटिव है। तो दोनों वैल्यूज के लिए चेक कर लो। एट x इज इक्वल्स टू 0 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बेटा इसकी वैल्यू कितनी है,
d2y/dx², 6x माइनस 6, x की वैल्यू 0 रख के देखो कैसा आ रहा है ये। देखो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। देखो तुमको जिस भी चीज में कंफ्यूजन है मुझे समझ में आ जाता है, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लिया करो। हाँ, दिल से पढ़ो पहले जो चल रहा है। चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा, dy/dx 0 होता है। अच्छा तुमको पता है, सच्चाई बताओ, एग्जाम में आए 90% सवाल एग्जाम में जो आपको फंक्शन देखते हैं जनरली क्या होता है, या तो उसका सिर्फ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा होता है या सिर्फ मिनिमा। तो आप जैसे ही dy/dx करते हो खेल खत्म हो जाता है। वैसे ही dy/dx 0 किया, खेल खत्म। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि 3 का क्या होगा। कौन सा 3 बेटा? ये उधर जाके 0 हो जाएगा। वाकई काफी खराब मैथ्स है तुम लोग की, तुम लोग को तो मैथ्स का पूरा लेक्चर चाहिए। बेटा ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, 3 का क्या होगा? छी 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 छी। एट x इज इक्वल्स टू 0। ऐसा लग रहा है 6 क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, पूछ रहा है 3 का क्या हुआ। छी छी। एट x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो d2y/dx² को चेक करते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 पे बेटा 6 0 माइनस 6, 6 इंटू 0 0 माइनस 6। बेटा ये माइनस 6 आ गया, यानी ये कैसा आ गया? लेस देन 0 आ गया या नेगेटिव आ गया, कह सकते हैं। कैसा हो गया? लेस देन 0 और नेगेटिव। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल्स टू 0 पे dy/dx 0 है और d2y/dx² नेगेटिव है। देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या क्या हुआ? dy/dx 0 हुआ और d2y/dx² लेस देन 0 या नेगेटिव हुआ। बेटा जब ये दो कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलते हैं क्या मिल गया? हमको मैक्सिमा मिल गया। ऐसा पॉइंट जहां पे dy/dx 0 हो। dy/dx कहां पे 0 है? यहां पे और यहां पे। x इज इक्वल्स टू 0 पे d2y/dx² कैसा है? नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू 0 पे dy/dx 0, d2y/dx² नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है? मैक्सिमा है। सो मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 0। y मैक्सिमम निकालते हैं, कब होगा? x इज इक्वल्स टू 0 पे होगा। y की वैल्यू कितनी दी है? x³ माइनस 3x² प्लस 6, x³ माइनस 3x² प्लस 6, x³ माइनस 3x² प्लस 6। तो इसमें x की वैल्यू 0 रख दो, y मैक्सिमम मिल जाएगा। 0³ माइनस 3 इंटू 0² प्लस 6। बेटा y मैक्सिमम है 6 आपका। क्लियर हुआ? y मैक्सिमम 6 हो गया। अब बात करते हैं बेटा x इज इक्वल्स टू 2 की। x इज इक्वल्स टू 2 पे भी हमने देखा dy/dx 0 है। x इज इक्वल्स टू 2 पे भी dy/dx 0 है, यानी ये भी मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ये भी मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो यहां पे भी क्या चेक करेंगे? d2y/dx² का सिंबल। d2y/dx² कैसा है? 6x माइनस 6, 6x माइनस 6। तो x की जगह 2 रखा, माइनस 6, 6 2 जा 12 माइनस 6 कैसा हो गया? प्लस 6 आ रहा बेटा, ग्रेटर देन 0 बेटा, पॉजिटिव बेटा। इसका मतलब ये कौन सी जगह है? मिनिमा है। क्लियर है? पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमा। देखो dy/dx इस पे भी 0 है, dy/dx इस पे भी 0 है। बात समझो, dy/dx 0 होने का मतलब मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। क्लियर है? dy/dx 0 होने का मतलब कि ये मैक्सिमा भी हो सकता है और ये मिनिमा भी हो सकता है। क्या चेक करना पड़ता है? d2y/dx²। अगर d2y/dx² पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है देखो उल्टा है इसमें, d2y/dx² नेगेटिव, d2y/dx² नेगेटिव पे मैक्सिमा और d2y/dx² पॉजिटिव पे मिनिमा। क्लियर? तो बेटा मिनिमा हो गया x इज इक्वल्स टू 2 पे। क्लियर हो गया आपको? मिनिमा
एट x इज इक्वल्स टू 2, y मिनिमम की वैल्यू निकाल लेंगे। y क्या है, y क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, सो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6, 2 क्यूब हो गया 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6, 6 8 14, 14 माइनस 12 2, बेटा y मिनिमम की वैल्यू ये हो गई। क्लियर है, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम है y, वैल्यू है 6, और x इज इक्वल्स टू 2 पे y मिनिमम है, वैल्यू है 2। क्लियर हुआ, क्लियर, क्लियर है। आगे बढ़े, जेएमडी बोल दे क्लियर है एकदम। क्या क्या चेक करना होता है, क्या बोल रहा है, एट 2 वे गेट व्हाट वैल्यू -2, क्या -2, क्या केमिस्ट्री लेक्चर है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री लेक्चर की यहां बात कर रहे हो, बड़ी बेवकूफ जनता आती है कसम से। क्लियर है, पढ़ लो ना, ये 2 घंटे तो यूटिलाइज करो कि ये भी खराब करने हैं। यहाँ पे बात कर रहे हो अल्फा सीरीज आ जाए, यहाँ पे बात कर रहे हो ये चूड़ियां मिलती हैं मार्केट, कुछ भी बकवास कर रहे हो। तुम जला दो 6 महीने, मेरा क्या जाता है, मेरा तो अच्छा है, तुम फीस दे के बैठे हो, मेरे को क्या है, बात करा दो 2 घंटा, मेरा क्या जा रहा है, अच्छी बात है, पढ़ाना नहीं पड़ेगा। क्लियर है, चलो एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से बेटा, चाहे मैक्सिमा चाहिए हो और मिनिमा चाहिए हो, दोनों में से कुछ भी चाहिए तो बेटा dy बाई dx क्या चेक कर लो, 0 चेक कर लो। इसके बाद अगर कंफ्यूजन हो तो मैक्सिमा पे d2y बाई dx स्क्वायर होगा आपका नेगेटिव, और मिनिमा पे d2y बाई dx स्क्वायर होगा आपका पॉजिटिव। एक बार स्क्रीन की तरफ ध्यान से देख लो। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर, क्लियर। चलो बेसिक इंटीग्रेशन, अब हम लोग आ गए बेसिक इंटीग्रेशन। बेटा पूरा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते हम लोग, यहाँ बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उतने इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जितने की जरूरत होगी हमको अपने सिलेबस में। बेसिक इंटीग्रेशन आ जाओ, बेसिक इंटीग्रेशन आ जाओ बेटा। स्टार्ट करते हैं कहानी एरिया अंडर कर्व से। बेसिक इंटीग्रेशन, मान लो ये हमको एक वाई एक्स का ग्राफ दे रखा है और हमको एरिया अंडर कर्व निकालना होता है, यहीं से इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। इंटीग्रेशन की शुरुआत यहीं से होती है, एरिया अंडर कर्व से। मान लो ऐसा कर्व बन रखा है, इस तरह का कोई एक कर्व बन रखा है, और मैंने कहा कि मुझको ये कंप्लीट एरिया चाहिए, आई नीड दिस कंप्लीट एरिया। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व। अगर मेरे को चाहिए, इफ आई नीड टू फाइंड आउट एरिया अंडर कर्व, तो मैं कैसे निकालूंगा ये एरिया। तो बेटा इसको निकालने का तरीका क्या होता है, किसको निकालने का कोई तरीका है ना, ये कोई ट्रायंगल है ना ये कोई रेक्टेंगल है, ये कुछ भी नहीं है कि नहीं, ना ये कोई ट्रायंगल है ना ये कोई रेक्टेंगल है। हाँ, कल से फ्री यूजर की एंट्री बंद कर देंगे, यहाँ के न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, आज आखिरी दिन अटेंड कर लेने दो, कल से फ्री यूजर्स की एंट्री बंद कर देंगे हम लोग। एरिया अंडर कर्व। हाँ, अब एक बात बताओ कि क्या बोल रहा था, हाँ, कि एरिया कैसे निकलेगा। बेटा अगर ये ट्रायंगल होता तो एरिया तुरंत निकल आता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, है ना। अगर ये रेक्टेंगल होता तो भी एरिया तुरंत निकल आता, लेंथ इंटू ब्रेथ से। अब ये अजीब से शेप का एरिया कैसे निकलेगा। बेटा आप यहां पे एक पतली सी स्ट्रिप काटो, एक पतली सी स्ट्रिप काटो और उसकी लेंथ को मान लो dx, उसकी लेंथ को या ब्रेथ को जो भी बोल लो, उसकी ब्रेथ को मान लो dx। यहां पे काटी आपने dx। बेटा इस तरफ y है, इसकी लेंथ मान लो y1। कितनी लेंथ मान ली, y1। कितनी लेंथ मान ली, y1। क्या आप इसका एरिया बता सकते हो, इस स्ट्रिप का एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्या ये आप बता सकते हो, सोच के बोलो, एरिया ऑफ स्ट्रिप बता सकते हो।
एरिया ऑफ स्ट्रिप। बेटा ध्यान से देखो, स्ट्रिप ये रही, ये कितना है dx, ये कितना है y1, इसका एरिया कितना हो गया y1 dx, ये कितना हो गया y1 dx, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ये हमारा यहां का एरिया आया y1 dx, y1 dx ये एरिया होगा, ये सॉल्व नो, y नहीं मैंने y1 ले लिया बेटा, y1 बोल दी इस वैल्यू को, y1 dx ये एरिया होगा। मेरे को बेटा ये पूरा एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूं, यहां पे भी एक स्ट्रिप काट लूं, इसकी भी ब्रेथ मैं बोल दूं dx और इस लेंथ को बोल दूं y2। अच्छा इसमें बहुत सारे 11th के बच्चे घुस गए हैं, अब मैं समझा, तभी नहीं समझ में आ रहा उनको, समझ में नहीं आ रहा मैक्सिमम मिनिमम, वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ अब बताओ, y2 हो गई लेंथ इसकी, dx हो गई इसकी ब्रेथ, तो बेटा इसकी इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा y2 dx हो जाएगा। अच्छा इसी तरह से एक स्ट्रिप मैं यहाँ पे काट लूँ, मान ले एक स्ट्रिप यहाँ पे काट ली मैंने, इसकी लेंथ भी हो गई dx, ये हो गया y3, एरिया कितना हो जाएगा y3 dx हो जाएगा, हो जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ, टोटल एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx y4 dx, मतलब इस तरह की अगर मैं बहुत सी स्ट्रिप्स काट लूं, यहाँ पे एक स्ट्रिप ये काट ली, इसका एरिया, एक स्ट्रिप ये काट ली, एक स्ट्रिप ये काट ली, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर यहाँ मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स काट लूं और सबके एरिया को जोड़ दूं, तो क्या टोटल एरिया मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा कि ये एरिया मेरे को चाहिए कंप्लीट, मेरे को इसके अंदर का कंप्लीट एरिया चाहिए, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप काटते हैं dx ब्रेथ की और जिसकी लेंथ लगते हैं y1, तो बेटा इसका एरिया कितना होगा y1 इंटू dx। मैंने कहा ये तो एक स्ट्रिप का हुआ, पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, मैंने कहा एक और स्ट्रिप काट लो, लेंथ हो गई y2, ब्रेथ हो गई dx, y2 इंटू dx, तीसरा एक और काट लिया y3 इंटू dx, पूरे का एरिया चाहिए। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप्स काट कर सभी स्ट्रिप के एरिया को जोड़ दें, यानी एरिया अगर आपको टोटल चाहिए, अगर आपको एरिया अंडर कर्व चाहिए बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बोलो बात क्लियर हुई। इन सब को जोड़ना पड़ेगा, इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया, और ऐसी पतली पतली यहाँ पे करोड़ों स्ट्रिप्स के एरिया को हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। सारे स्ट्रिप्स के एरिया को जब आप सम कर लोगे तो आपको मिलेगा, इस तरह के जोड़ने को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। कहां से कहां जोड़ा है, कहां से कहां जोड़ा है, मान लेते हैं कि यहां पे x की वैल्यू है x1, यहां पे x की वैल्यू है x2, ध्यान से हमने माना यहां x की वैल्यू x1 और इस जगह पे x की वैल्यू x2, तो कहां से कहां तक जोड़ेंगे, x1 से लेके x2 तक। बेटा ये चीज एक याद रखना हमेशा कि ये y dx क्या होता है। देखो सबको पता है y dx इंटीग्रेशन, दुनिया जानती है y dx इंटीग्रेशन। अभी मैं ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा रहा था लक्ष्य बैच के अंदर, बढ़िया सवाल आया था इंटीग्रेशन i dt का, इंटीग्रेशन i dt। बेटा इंटीग्रेशन i dt कैसे निकलेगा, एरिया अंडर कर्व से। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, इंटीग्रेशन i dt वहां पे निकालना था, चार्ज की वैल्यू होती है, कैसे निकलेगा, एरिया अंडर कर्व। तो याद रखना कि इंटीग्रेशन y dx क्या होता है, ये बात आज से याद रखना कि इंटीग्रेशन y dx क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। आज आखिरी क्लास है फ्री यूजर्स की, आज के बाद एक भी क्लास में अलाउ नहीं कर रहा। इंटीग्रेशन y dx क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, क्लियर, एरिया अंडर कर्व। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे मैं तुमको थोड़ा सा और समझा देता हूं इसी चीज को। मान लो बेटा मैं बताता हूं, इसका यूज बताता हूं, इस चीज का देखो यूज बताता हूं, अभी तुमको यूज बनाऊंगा। मान लो आपको एक ग्राफ दिया है करंट वर्सेस टाइम का, सुनना अब जरा ध्यान से बात मेरी, करंट वर्सेस टाइम का आपको एक ग्राफ दिया, सपोज कर लो ऐसा ग्राफ है, ठीक है, मान लो इस तरह का ग्राफ है, या कैसा भी ग्राफ मान लो, एप्लीकेशन बता रहा हूं इस चीज का। मान लो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ जिंगा 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 ऐसा ही मान लो, चलो ठीक है, या यूं मान लो,
करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू दे रखी है 10 सेकेंड, यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू दे रखी है 10 सेकेंड, यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखी है सपोज कर लो 5 एम्पियर वगैरह वगैरह। अब सुनो जरा बेटा, आपको क्या ये पता है कि I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है? क्या ये चीजें सभी बच्चों को पता है? करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। बेटा क्या यहाँ से डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी हो जाएगा? अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो जो टोटल चार्ज है डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आता है, क्या वो इंटीग्रेशन आई डी टी होगा? अभी देखो आई डी टी का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, यहाँ पे बात समझो, ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा यार, ड्रॉपर्स बैच ऐसे ही तो पढ़ते हैं, ड्रॉपर्स बैच। मैंने बोला करंट इज डी क्यू बाई डी टी, बिना डी क्यू इज आई डी टी, क्यू इंटीग्रेट किया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी। बेटा यहाँ पे आई की कोई इक्वेशन नहीं है, हम इंटीग्रेट कैसे करें? तो हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज आई डी टी। व्हाट इज आई डी टी? बात समझ में आई? व्हाट इज आई डी टी? एरिया अंडर आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व। यहां से आप चार्ज निकाल दोगे। तो बेटा ये एप्लीकेशन है, आप याद रखना, इंटीग्रल आई डी टी मतलब एरिया अंडर आई टी कर्व, इंटीग्रल वाई डी एक्स मतलब एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, ये बात याद रखना, ठीक है। सिमिलर एग्जाम्पल इसका एक और दिखा सकता हूं, वैसे मैं सेम एग्जाम्पल मैं आपको एक और दिखा सकता हूं, जरा जल्दी से देखो। मान लो कि यहां बताता हूं छोटे से, मैं एक और एग्जाम्पल देखो, तुरंत समझ जाओगे। मान लो बेटा हमको ये दे रखा है वेलोसिटी और टाइम, और ये ग्राफ बना रखा है, हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। बेटा क्या हमें पता है, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, सभी को ये चीज पता है, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। बेटा यहाँ से ds इज इक्वल्स टू v डी टी हो जाएगा, इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s इज इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, इंटीग्रेशन v डी टी मतलब एरिया अंडर v टी कर्व। नहीं समझे? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। याद आई ये बात? पढ़ा होगा यार, ये सभी लोग पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। नहीं पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। ये देखो ये चीज है। क्लियर है ये बात? क्लियर है? नहीं क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। यही चीज तो आई है वहां पे। हमने बोला मान लो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है, v को क्या बोल सकते हैं? ds बाई डी टी बोल सकते हैं, ds इज इक्वल्स टू v डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ds s हो जाएगा, इंटीग्रेशन v डी टी क्या है? एरिया अंडर v टी कर्व। बेटा अगर आप ये एरिया निकाल लो, अगर आप ये एरिया निकाल लो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, सभी को पता था। चलो आगे बढ़ते हैं, बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, सभी को पता होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसमें सिर्फ एक कंडीशन और प्लस c लगता है बेटा यहाँ पे कांस्टेंट। x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस एक कांस्टेंट, और कंडीशन क्या होती है इसमें? n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये एक कंडीशन होती है। जरा इसको देखते हैं। मान लो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x dx, बेटा ये क्या लिखा है? x की पावर 1, तो x की पावर 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस c, यानी x स्क्वेयर बाई 2 प्लस c। सभी को क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वेयर dx, तो बेटा पावर 1 बढ़ा दो और नीचे भी इसमें 1 जोड़ दो। पावर 1 बढ़ाई 3, नीचे भी इसमें 1 जोड़ दिया 3 प्लस c। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, बेटा पावर 1 बढ़ा दो, x की पावर 4, नीचे भी इसमें 1 जोड़ दो 4 प्लस c। सभी को क्लियर है ये सब? क्लियर है? क्लियर है ये? मान लो ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 dx। चलो बताओ, पावर में 1 जोड़ दो और नीचे भी पावर में 1 जोड़ दो। चलो पावर में 1 जोड़ दो और नीचे भी पावर में 1 जोड़ दो। बेटा x की पावर -3 लिखा है, बताओ जल्दी से।
एक्स की पावर माइनस थ्री पार में एक जोड़ दो, नीचे भी पार में एक जोड़ दो। बेटा -3 + 1 क्या होगा? एक्स की पावर -2, नीचे भी -2 + c। क्लियर? एक्स की पावर -2 अपॉन -2 + c। पार में एक जोड़ दो और नीचे भी पार में एक जोड़ दो। क्लियर? पार में एक जोड़ दो और नीचे भी पार में एक जोड़ दो। एक्स स्क्वायर था तो पार में एक जोड़ा एक्स क्यूब, नीचे भी पार में एक जोड़ा 3। एक्स क्यूब था, पार में एक जोड़ा 4, नीचे भी पार में एक जोड़ा 4। एक्स की पावर -3, पार में एक जोड़ा -3, पार में एक जोड़ा -2। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं इसी में। इंटीग्रेशन ऑफ मान लो लिखा है √x dx। चलो भाई सभी लोग √x dx। बेटा √x को क्या लिख सकता हूं मैं? x की पावर हाफ dx। x की पावर हाफ का मतलब पार में एक जोड़ दो, नीचे भी पार में एक जोड़ दो प्लस c। क्या हो गया? x की पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये 2 ऊपर चला जाएगा यार, कर लोगे इसके आगे तुम। क्लियर? नेक्स्ट x की पावर -6 dx। चलो ये वाला बताओ तो फिर आगे बढ़ जाऊं मैं नेक्स्ट पे। ये वाला बता दो फिर अगले तरीके का बताएं। बेटा जब तक लिमिट्स ना लगी हो ऊपर नीचे तब तक सामने कांस्टेंट लगाना पड़ता है। जब तक लिमिट्स ना लगी हो ऊपर नीचे तब तक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। कांस्टेंट क्यों लगाते हैं बेटा? काश मैं बता पाता इस बैच के अंदर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो किसी चीज को इंटीग्रेट करके कांस्टेंट आया होगा। बेटा इस तरफ से उस तरफ जाने पे डिफरेंशिएट करने पे सेम आंसर आता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा तो हमको पता ही नहीं कांस्टेंट क्या है, तो हम c लिखते हैं। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप इसको डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर ये आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे आंसर ये आ जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन गायब हो जाता है, तो इसीलिए इधर आते वक्त c लगाते हैं। खैर x की पावर -6 + 1 अपॉन -6 + 1 + c कितना हो गया? x की पावर -5 अपॉन -5 + c। सही है? -5 अपॉन -5 + c। क्लियर है सभी को? चलो इसको बता दो। x की पावर -12 dx। चलो आखिरी, इसके बाद चलते हैं आगे। कितना हो जाएगा? इसको प्रैक्टिस कर लो, ये वाला सबसे ज्यादा आता है। बेटा एक ये पकड़ लो, ये वाला बहुत पूछा जाता है, डेरिवेशंस में बहुत मिलता है ना। 1/x² बहुत देते हैं। ये बताओ dx/x², ये बहुत आता है। ये पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन में, सब ग्रेविटेशन चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, ये बहुत हर जगह मिलता है। dr/r², बड़ा फेमस टर्म है, dx/x²। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर -2 dx कितना हो जाएगा? x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कितना हो गया? x की पावर -1 अपॉन -1, यही हो जाएगा है ना। और प्लस c तो लगा लेंगे। कितना हो गया? -1/x + c, -1/x + c। क्लियर? -1/x + c dx/x² -1/x + c। ठीक है, मैं चाहूंगा आपको ये चीज याद रहे, -1/x + c, ये वाला याद रहे, बहुत ज्यादा यूज होता है। -1/x + c dx/x² -1/x। क्या ला रहे हो तुम लोग यार? -x की पावर -3 भाग dx/x² x की पावर -2, x की पावर -2 + 1 -2 + 1 -1 नीचे -1 -1/x + c। ठीक, चलो नेक्स्ट बेटा स्पेशल केस, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब क्या करूं? यहाँ कोई x ही नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा है, यहाँ कोई x की वैल्यू ही नहीं है। क्या इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 0 dx? क्या इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 0 dx? x की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 + 1 अपॉन 0 + 1 + c। क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 + c। सिंपल याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, है ना। इसी तरह से अगर आप मान लो ऐसा लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, बेटा कितना हो जाता है क्यू, सब पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अभी देखा था ना आपने, कितना हो गया एस हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। क्लियर है, सब में प्लस सी भी लगा लेना अपने हिसाब से। अभी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें लिमिट्स नहीं डिसाइडेड है कि इनडेफिनेट है। आगे बढ़ते हैं, x की पावर -1, बेटा स्पेशल केस आ गया। अब आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कौन सा, x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 + c। अब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ध्यान से देखो, -1 + 1 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0 हो जाने से 1/0 इनफाइनाइट, सभी को पता है कि इसमें ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। बेटा ये 1/x का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x स्पेशल केस होता है बेटा, इसका बनता है log x, याद रहना चाहिए। अगर आपको याद हो log x का डिफरेंशिएशन क्या आता था 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आया log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या आता था 1/x, हाँ प्लस c भी होगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या आता था 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ गया log x। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है, क्लियर है। ये स्पेशल केस याद रखेंगे, x की पावर -1। देखो यहाँ पे लिखा था ना स्टार्टिंग में मैंने, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, इसमें n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। x की पावर -1 पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना। n की पावर -1, सॉरी n की वैल्यू -1 पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्लियर, चलो ये भी हो गया log x + c से। नेक्स्ट इंटीग्रल 5dx, कांस्टेंट को कैसे डील करते हैं बेटा, कांस्टेंट को ऐसे डील करते हैं कि कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, कांस्टेंट को आप बाहर ले लेते हैं हमेशा इंटीग्रेशन के, हमेशा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया x + c, यहाँ पे बेटा कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, 10 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx क्या करेंगे 10, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 बढ़ा दो, नीचे भी पावर में 1 बढ़ा दो, प्लस c, बोलो सही है, सभी को क्लियर है। जेएमडी बोलते जाओ, आगे बढ़ते हैं, सब बहुत हलवा चीजें हैं। कांस्टेंट को बाहर लिया x², आगे बताऊंगा चीजें, नहीं थोड़ी अच्छी चीजें। पावर कांस्टेंट बाहर लिया x² पावर में 1 बढ़ा दिया, नीचे भी पावर में 1 बढ़ा दिया। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। ये सुसाइड की धमकी देने यहां मत आया करो मेरे पास, इतने ही कमजोर हो तो यार यहाँ क्या आ रहे हो फिर, नहीं तो छोटे से एग्जाम के लिए मर जाएंगे, पागल जनरेशन। आगे बढ़े, स्ट्रगल करने से डर लगता है, आसान रास्ता है, चलो मर जाते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बेटा हम एडिशन की बात कर लें कि एडिशन के दौरान कैसे इंटीग्रेशन लगाना है, कि एडिशन के दौरान कैसे इंटीग्रेशन लगाना है। आ जाओ, x³ -1/x -x की पावर ½ + 2dx। बेटा कुछ नहीं करना है, सबको अलग अलग दे दो, इस dx को इसमें लगाओ, इंटीग्रेशन x³ dx -1/x dx -x की पावर ½ dx + 2dx, खत्म। इंटीग्रेशन के सिंबल को सब में डाल दो और dx को भी सब में डाल दो, मल्टीप्लाई, सिंपल एकदम। क्लियर है, कोई नई चीज नहीं है। प्लस माइनस लिखा है तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, dx को इसमें लगाया, dx को इसमें, dx को इसमें, dx में, और सब में इंटीग्रेशन। x³ का इंटीग्रेशन सभी लोग बोले x की पावर 4 + 4। अब बेटा लास्ट में एक प्लस सी लगाएंगे, सब में प्लस सी मत लगा देना, एक ही कांस्टेंट होगा। x की पावर 4 + 4। बेटा 1/x का इंटीग्रेशन सभी को याद हो गया होगा, log x होता है, याद रखेंगे, स्पेशल है ये, 1/x का log x। बेटा -x की पावर ½ तो x की पावर ½ + 1, नीचे भी ½ + 1। बेटा यहां से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x + c। क्लियर है सभी को, क्लियर है।
एक्स की पावर हाफ प्लस वन, टू कांस्टेंट बाहर है, dx का इंटीग्रेशन x। क्लियर? क्लियर? चलो बहुत आसान। नेक्स्ट, e की पावर x dx, e की पावर x dx। बेटा बहुत सिंपल है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। इधर से इधर डिफरेंशिएट करोगे भी तो सेम आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, आ जाओ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहां मैटर थोड़ा खराब हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का आ जाता है प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा उल्टा पुल्टा हुआ। डिफरेंशिएट करते वक्त क्या था, डिफरेंशिएट करते वक्त क्या था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। यहां उसका उल्टा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, उल्टा है। क्लियर है? गॉट इट बेटा। सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा अब याद करो, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, किसको डिफरेंशिएट करके सेक स्क्वायर एक्स आता था, 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 tan एक्स को। तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, सिंपल। किसको डिफरेंशिएट करके कोसेक स्क्वायर एक्स आता था, किसको डिफरेंशिएट करके कोसेक स्क्वायर एक्स आता था, बेटा कॉट एक्स से आता था। और सी वाले में नेगेटिव लगने का रूल बताया था मैंने, तो ये माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सी वाले में नेगेटिव लगने का रूल बताया था, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, अब बेटा इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, आपको ये हमेशा याद होना चाहिए, ये हमेशा याद होना चाहिए, ये हमेशा याद होना चाहिए। नीचे वाले के बिना काम बन जाता है, बट इतना जरूर याद होना चाहिए तीन। माइनस बेटा, माइनस कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करके आता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन याद है क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस तो लगाना पड़ेगा ना। अब डिफरेंशिएट करके देखो, इसको डिफरेंशिएट करो, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, और एक और माइनस, माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर? ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। क्लियर? साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, यही तीन इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक बोल रहे हैं बस करो बेटा, 2 घंटे की क्लास चलनी है यहाँ। ax प्लस बी इन टाइप्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये सीखो कुछ थोड़ा सा, शायद ये नया मिले। हाँ उसी सब की बात कर रहे हैं, आ जाओ कुछ नई चीजों की। ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये रहा साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स। बेटा पहले मेरे को साइन का इंटीग्रेशन बताओ क्या है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, मुझे जरा साइन का इंटीग्रेशन बताओ। क्या साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस ax प्लस बी, पहले जैसा है वैसा ही लिख लो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, देखो पीछे देख लो, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर का tan। चलो हाँ, साइन ax प्लस बी, तो साइन का क्या होता है बेटा, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ax प्लस बी, पहले एज इट इज लिख लो। अब सुनो, ये बेटा जो लिखा है ना, इसको पूरे को चेन रूल जैसा है, थोड़ा सा चेन रूल जैसा खेल है। पहले तो साइन को डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा चेन रूल जैसा। साइन को, सॉरी क्या बोल गया मैं, कंट्रोल, हाँ पहले तो साइन को हमें इंटीग्रेट करना है। बेटा साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ax प्लस बी, ठीक है ना। फिर क्या करो, अंदर वाले को चेन रूल की तरह, जैसे चेन रूल में ये अंदर वाला x होता था ना, क्या करते थे, चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे,
यहां डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो, यानी डिवाइडेड बाई, डिफरेंशिएट करो, ax का डिफरेंशिएशन क्या आएगा a और b का डिफरेंशिएशन 0 प्लस c। सिंपल। पहले क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई करते थे, अभी क्या किया, डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखो cos ax प्लस b, बेटा cos ax प्लस b क्या हो जाएगा, sin ax प्लस b, cos का क्या होता है sin, और बेटा ax प्लस b को डिफरेंशिएट करोगे नीचे a प्लस c। नेक्स्ट सेक स्क्वायर ax प्लस b क्या हो जाएगा, सेक्स का क्या होता है tan ax प्लस b, नीचे क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट करके a प्लस c। क्लियर है, पूरा एज इट इज लिख जाएगा और नीचे x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होता है। इन शॉर्ट पूरा एज इट इज लिख लो जो सीखा है, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर का tan, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, पूरा एज इट इज बेटा जी लिख लो पहले, और लास्ट में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लो। पर मेरी बात ध्यान से सुन लो, हाँ डिफरेंशिएट कहने को कह सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पे अगर ax स्क्वायर होता ना तब ये लॉजिक फेल हो जाती, ये ट्रू है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, ax प्लस बी टाइप। यहीं पे अगर यहाँ पे होता ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इस सब पे ये वैलिड नहीं, ये नहीं कि नीचे डिफरेंशिएट करके कुछ भी लिख सकते हैं, इतना ये कॉम्पैटिबल नहीं होता है ना, इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू डिफरेंशिएट। मान लो यहाँ लिखा होता 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ऐसा नहीं कि इंटीग्रेट किया फिर नीचे उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ ax प्लस b के लिए चलेगा। बात क्लियर है, अभी करके दिखाते हैं। dx, अच्छा ये देखो सेम कहानी यहां पे भी आ गई बेटा, dx अपॉन ax प्लस b। जरा सुनो, जरा ध्यान से सुनो, ये देखने में कैसा लग रहा है, ये देखने में कैसा लग रहा है, dx अपॉन ax प्लस b, ये देखने में कैसा लग रहा है, बताओ, ये देखने में कैसा लग रहा है, dx अपॉन ax प्लस b देखने में कैसा लग रहा है, 1/x जैसा लग रहा है। 1/x का क्या होता था, 1/x का क्या होता था, u/x नहीं है बेटा, कहां u है, ऊपर कहां कुछ है इसमें, ऊपर कहां कुछ है, ऊपर तो 1 है बच्चा, ऊपर तो 1 है गधा, ऊपर तो 1 है। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये इसके जैसा नहीं दिख रहा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x। अब 1/x की जगह ही ax प्लस b का फंक्शन आ गया है, ये कितना हो जाएगा, log ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। 1/x जैसा ही फंक्शन, पर बेटा ध्यान रखना यहीं पे x का स्क्वायर हो जाए तो कहानी वैलिड नहीं, यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx लिखा हो तो भी कहानी वैलिड नहीं, सिर्फ ax प्लस b का फॉर्मेट हो, सिर्फ ax प्लस b का। जैसे मान लो ये लिखा है dx अपॉन 2x प्लस 1, बोला इसको इंटीग्रेट करो, तो आप सीधा लिख सकते हो क्या, log 2x प्लस 1 बाई 2 प्लस c। क्लियर, क्लियर, कहीं पे भी नहीं लिख देना, इस पे नहीं लिख सकते। जैसे मान लो ये लिखा है dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो आप यहां पे इज इक्वल्स टू लॉग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये सब करोगे, ये बकवास है, ये ट्रू नहीं है। क्लियर हुई बात, नीचे किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ax प्लस b का एग्जैक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। क्लियर, अब देखो e की पावर ax प्लस b। अच्छा एक बात बताओ, e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है, e की पावर x होता है, ये सबको पता है, तो ax प्लस b में भी सेम कहानी, ax प्लस b और डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से प्लस c। क्लियर, ये ax प्लस b का फॉर्मेट समझ में आ गया है कि जो कर रहे थे इंटीग्रेशन वही इंटीग्रेशन करना है,
बस x के कोफिशिएंट से फंक्शन को डिवाइड करना। जो कर रहे थे इंटीग्रेशन वही इंटीग्रेशन करना है, बट x के कोफिशिएंट से फंक्शन को डिवाइड कर देना है। क्लियर है? x के कोफिशिएंट से फंक्शन को डिवाइड कर देना है। आ जाओ सवाल से समझते हैं। देखो पहले मैंने क्या कहा था, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर का टेन, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट। फिर x की जगह पे ax प्लस बी आ गया, तो यहां पे x प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। यहां cos x की जगह पे ax प्लस बी, तो यहां पे भी ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। यहां 1 बाई एक्स की जगह log x, x की जगह पे ax प्लस बी आ गया है कि dx बाई एक्स का log x, x की जगह पे ax प्लस बी, तो log में भी ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। क्लियर? क्लियर एकदम? चलो आओ बताओ, साइन 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट साइन 2x प्लस 3, चलो बताओ क्या हो जाएगा बेटा साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2x प्लस 3 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट सेकेंड, 1 बाई 4x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, तो बेटा 1 बाई एक्स जैसा सिमिलर लग रहा है ये, सो लॉग 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। थर्ड क्या है, e की पावर 2x, ये बताओ थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला बताओ। उसमें ax तो है पर b नहीं है। थर्ड वाला बेटा e की पावर x होता तो e की पावर x आता, e की पावर 2x है तो e की पावर 2x, नीचे x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो प्लस c। क्लियर? नीचे x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया प्लस c। क्लियर है? क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या नहीं करना है, नोट बेटा क्या नहीं करना है, मान लो लिख के दिया है साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा इसको इक्वल टू आप ये मत लिख देना माइनस कॉस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे इसको डिफरेंशिएट कर दिया 2 प्लस 2x प्लस 0। ये बकवास है, ये सारी चीजें गलत है। क्लियर? जो भी चीजें मैंने बताई किस पे वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ ax प्लस बी टाइप के फंक्शन पे। नीचे आपको x का कोफिशिएंट रखना होता है, हर जगह उसको चिपकाने की कोशिश नहीं करेंगे भाई। क्लियर है? चलो आ गए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पे। बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन पे हम लोग पहुंच गए। अब अभी तक हम लोग इनडेफिनेट कर रहे थे, कोई लिमिट नहीं थी, अब लिमिट आ गई है इनडेफिनेट से डेफिनेट इंटीग्रल पे। x dx का इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक सभी को आता है। ये क्या करते हैं इसमें हम लोग, अब बेटा इनडेफिनेट में क्या था अभी तक, हाँ तो जब तक लिमिट नहीं लग रही थी ना, जब तक ऊपर और नीचे लिमिट नहीं थी तब तक आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब बेटा लिमिट लग जाती है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई सी नहीं होता, जब लिमिट लगी हो तो कोई कांस्टेंट नहीं होता। यहां लिमिट्स नहीं लगी हैं तो कांस्टेंट है, यहां लिमिट्स नहीं लगी हैं तो कांस्टेंट है, और बेटा जब लिमिट्स लगी होगी तो कोई कांस्टेंट नहीं होगा। आ जाओ, बाकी प्रोसेस बहुत आसान है। हाँ बेटा x dx को पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। x dx का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1 बढ़ा दो 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1, यहां पे प्लस c नहीं होगा, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक। क्लियर? पहले तो इंटीग्रेट करो सिंपल। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा,
x की पावर 1 + 1, नीचे भी 1 + 1 और 2 से लेके 4 तक। अब बेटा x की जगह पहले ये रखो, माइनस x की जगह ये रखो। कैसे रखते हैं देखो, x की जगह पहले ये रखो 4² 2, फिर लगाओ माइनस, फिर x की जगह ये रखो, कितना हो गया 16/2 -4/2, ये हो गया 8, ये हो गया 2, 8 - 2 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। बोलो क्लियर, इजी पीजी। सॉरी आगे बढ़ते हैं। x³ dx 6 नहीं आ रहा क्या? कहाँ log x दिख रहा है तुमको? इसमें कहाँ log x³ dx, बेटा x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 4/4 1 से लेके 2, x की पावर 4/4 1 से लेके 2, सिंपल 3 + 1 3 + 1। बेटा पहले x की जगह 2 रख दो, 2 की पावर 4/4, फिर x की जगह 1 रख दो, 1 की पावर 4/4, कितना हो गया 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा 16/4 -1/4, यानी 4 - 1/4, कितना हो जाएगा ये 4 चौके 16 - 1 15/4, यही आएगा क्या 15/4। क्लियर है, लिमिट रखना आ गया आपको। अच्छा आओ और क्वेश्चन करते हैं। इवैल्यूएट sin थीटा दी थीटा फ्रॉम 0 to π। अब ये सब तो आपको बहुत ही मिलता होगा यार, ये तो कई चैप्टर्स के अंदर आप देख रहे हो, साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, थोड़ा इसको सीखते हैं। और मैं आपको यहाँ साइड में 2 बातें आज और बता देता हूँ इस सवाल करने से पहले, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की ही 1-2 बात और बता दूं जो शायद हमसे मिस हो गई हो या हमें लगा हो आपको आती होगी। पहली बात बेटा cos 180 डिग्री, या इसी को आप क्या बोल सकते हो cos पाई, बेटा इसकी वैल्यू होती है -1, सभी को पता होना चाहिए। दूसरी बात साइन 180 डिग्री, या इसी को हम बोल सकते हैं साइन पाई। कल ये बताया था ना 180 डिग्री क्या होता है, पाई के बराबर होता है। ये कितना होता है 0, साइन 180 डिग्री इज 0। क्लियर है। एक और बात बतानी थी मुझे आपको, बेटा साइन ऑफ -थीटा इज -साइन थीटा, साइन ऑफ -थीटा इज -साइन थीटा, साइन में माइनस बाहर आ जाता है। और एक बात और, कॉस ऑफ -थीटा इज कॉस थीटा, मतलब नेगेटिव साइन कॉस में से हट जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। कॉस ऑफ -थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ -थीटा इज कॉस थीटा। साइन के केस में क्या हुआ, माइनस साइन बाहर आ गया। साइन के केस में क्या हुआ, साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल्स टू -साइन थीटा। और कॉस के केस में क्या हुआ बेटा, माइनस साइन गायब हो जाता है। चलो इतनी बातों के साथ शुरू करते हैं सवाल। क्लियर है। चलो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी अब यहां पे कांस्टेंट नहीं लगेगा बेटा क्योंकि ये डेफिनेट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 0 से लेके पाई हो जाएगा। अब देखो मैं एक चीज अभी से बता दे रहा हूं, पूरे सिलेबस में फॉलो करना। जब भी इसके अंदर माइनस वगैरह मिले ना तो माइनस को पहले से बाहर निकाल लिया करो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जब भी अंदर माइनस लगे उसको बाहर निकाल लो। माइनस बाहर निकाल लिया, कॉस थीटा 0 से लेके पाई। अब क्या होगा, पहले थीटा की जगह पाई रखेंगे कॉस पाई, फिर थीटा की जगह 0 रखेंगे कॉस 0, और बाहर क्या लगा हुआ है अपने पास, माइनस लगा हुआ है। कितना हो गया, कॉस 180 कितना है -1, कॉस 0 1, बाहर भी माइनस लगा है, -1 -2 और +2। बोलो यही आ रहा है सबका, +2 +2
+2। किसको नीचे नहीं दिख रहा है यार? मेरे मोबाइल में तो नीचे दिख रहा है, जहां तक मैंने लिखा है वहां तक मुझे दिखाई पड़ रहा है। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। कितने ऐशो आराम में तुम लोग पड़े बड़े हो, थोड़ा सा आँख गड़ा दिख नहीं रहा। हाँ, वो खूबसूरती नहीं आ रही इसमें। 2 क्लियर है। नेक्स्ट cos थीटा का इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 तक, ये क्लियर है सबको। sin थीटा का इंटीग्रेशन -cos थीटा 0 से पाई, माइनस को मैं बाहर ले लिया। cos थीटा के लिए मैंने क्या लिखा? थीटा की जगह पाई cos पाई, माइनस थीटा की जगह 0 cos 0। cos 180 इज -1, cos 0 इज -1। क्लियर। चलो नेक्स्ट है cos थीटा -π/2 से π/2 d थीटा। cos थीटा -π/2 से +π/2 cos थीटा d थीटा -π/2 से +π/2। चलो बेटा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव के साथ -π/2 से +π/2 तक। कितना हो जाएगा? साइन पहले लिखेंगे π/2, फिर लगाएंगे माइनस साइन -π/2। बोलो क्लियर है। साइन थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा -π/2 से π/2, पहले थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा की जगह -π/2। अब एक बात बताओ, साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन π/2 यानी साइन 90। और बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने बताया ना साइन में माइनस क्या होता है? बाहर आ जाता है। साइन में माइनस थीटा सो माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बेटा माइनस क्या होगा? बाहर आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन π/2 यानी ये भी क्या हो गया? साइन 90। साइन 90 प्लस साइन 90 1 + 1 2। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करने का तरीका, इसके लिए हम लोग बच्चों मेथड सीखना पड़ेगा। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा? सोच रहे हैं क्या? माइनस कॉस 2x। माइनस कॉस 2x नहीं बेटा, मेथड सीखो। साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का कोई तरीका नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का कोई तरीका नहीं है बेटा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ी सी आप जल्दबाजी में निकल जाओगे इसके ऊपर से। मैंने क्या बोला आपसे? देखो साइन एक्स और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, बट साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। क्या मेथड होता है जरा देखें, मेथड देखें बेटा। आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला cos 2x का, cos 2x के 2-3 फॉर्मूले बताए थे। कौन कौन सा बताया था? आ जाओ। cos 2x के मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बताए थे। अब यहां से थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ। cos 2x के 2-3 फॉर्मूले बताए थे। एक था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये जिसको नहीं आता अब उसकी मिस्टेक है, कल के लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। अब बेटा इसमें से यहां क्या चीज है मेरे पास? साइन स्क्वायर एक्स है। पहले साइन स्क्वायर को पकड़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। बेटा साइन स्क्वायर को मैं cos 2x में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। इसमें तरीका यही होता है। हमने कल ये पढ़ा था cos 2x इज इक्वल cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से इन दोनों को जरा इक्वेट करो, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और 2 को उधर भेज दें, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx, खेल खत्म, खेल खत्म। समझ में आया? साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का तरीका नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं। क्लियर हुई बात? उसको चेंज करना पड़ेगा cos 2x में। cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, 2 नीचे आया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। बेटा एक काम करते हैं, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन के बाहर ही रखना चाहिए। 2 से पूरा फंक्शन डिवाइड हो रहा है, 2 को बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx। बेटा जी बहुत सिंपल हो जाएगा, हाफ बाहर है। सबसे पहले 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा जी, जल्दी करा जाए थोड़ी सी, आप लोग कैसे कर रहे हो। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 1 dx का इंटीग्रेशन पहले आएगा, स्टेप बाय चलूं क्या, आ जाओ। यहां से हम बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस कॉस एक्स कॉस 2x dx, बोल सकते हैं, अब सही है। हाफ बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस कॉस 2x dx, ठीक है, और हाफ दोनों में लगा है, हाफ मैंने बाहर किया, दोनों में लगा है 1 dx माइनस कॉस 2x dx। बेटा 1 dx का क्या आएगा वैल्यू, 1 तो है ही नहीं, मतलब dx का इंटीग्रेशन x आता है, तो हाफ बाहर रखा, dx का इंटीग्रेशन x। इसका इंटीग्रेशन बताओ जरा, इसका बताओ, इसका बताओ, cos 2x का बताओ, वो तो सब बताएंगे, cos 2x का बताओ। cos 2x का मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, माइनस तो लगा ही रहने देते हैं, cos का होता है साइन, तो साइन 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, ये आना चाहिए फाइनली। cos का क्या हो जाएगा, साइन 2x और x के कोफिशिएंट डिवाइड 2, माइनस एज इट इज लगा। बेटा ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? क्लियर है? साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स को भी करना होता है सेम वे में। क्लियर है? ऐसे ही बेटा आप कॉस स्क्वायर एक्स को कर सकते हो सिमिलर मेथड में। आंसर याद रखना है? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, मेथड याद रखना है। जी हाँ, आपको याद रखना है जब भी साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स दिखे तो आपको इस फॉर्मूले की तरफ भागना है, कॉस 2x की तरफ भागना है। क्लियर है? हाँ या ना? जेएमडी क्लियर एकदम? जब भी आपको साइन स्क्वायर एक्स दिखे या कॉस स्क्वायर एक्स दिखे तो आपको इस फॉर्मूले की तरफ भागना है। मैं नहीं कह रहा इसको रटने को यार, मैं कह रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स को यहां से आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 यहां लिख के इंटीग्रेट कर डालना। और कॉस स्क्वायर एक्स को देखते हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलो इसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेटा स्क्वायर जैसे ही दिखता है साइन या कॉस में आप कहां भागोगे, कॉस 2x की तरफ भागोगे। कॉस 2x की वैल्यू कितनी है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ये वाली वैल्यू चूज की हमने, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। बेटा यहां से कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, बोलो होगी? यहां से अगर मेरे को कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x, 1 इधर गया, 1 प्लस कॉस 2x और इस 2 से डिवाइड किया, ये आएगी 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ
1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx। वहां पे क्या आया था 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। यहां पे देखो क्या आया था 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। यहां पे क्या आया है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। खत्म। इसके बाद तो आप कर सकते हो हाफ को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। बेटा इसके बाद तो लेबर वाली मेहनत है। हाफ बाहर रहेगा हाफ बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? x के कोफिशिएंट से डिवाइड। क्लियर है? आगे बढ़ें, अगले मेथड पे चलें। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स भी क्लियर हो गया अपने को। अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा कुछ एकदम लिमिटेड सवाल आते हैं यहां से, कुछ लिमिटेड फॉर्मूले अपने को पकड़ के रखने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, एकदम लिमिटेड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के। अब क्या है इंटीग्रेट। बेटा ये नहीं समझ में आया क्या? कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। हाफ को मैंने बाहर ले लिया, ये 1/2 पूरा है ना, हाफ तो हाफ को बाहर रख लिया, 1 प्लस कॉस 2x dx। बेटा 1 dx ये कितना हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। सही है, 1 dx का इंटीग्रेशन हो गया x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाई 2। क्लियर ना? चलो अब आते हैं बेटा हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। पहला है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो दो लिखे हैं दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के टर्म्स हैं। ये फिजिक्स में या मैथ्स में काफी पॉपुलर है। बेटा पहला वाला होता है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा वाला है टैन इनवर्स एक्स। इनका इंटीग्रेशन फिक्स्ड है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला बेटा ये होता है साइन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ये होता है साइन इनवर्स एक्स। एकदम क्लियर हमेशा। कैसे होगा? आप एक काम करो, हाउ टू डू इट। पहले यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं फिर समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले तो मैं फॉर्मूला तुमको रटवा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ये हमेशा आएगा साइन इनवर्स x के बराबर। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ये हमेशा आएगा tan इनवर्स x के बराबर। ये सब नहीं समझ में आ रहा, इसको समझने को तुमसे कहा किसने है? समझे बिना बस इसको रटना है। अभी ये सब नहीं समझ में आ रहा सब। अभी मैंने कहा ही कहा तुमसे इसको समझने को। मैं तो कह रहा हूं अभी रटो पहले, फिर समझाएंगे सब्स्टिट्यूशन। पहले रटो, फॉर्मूला है ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। चलो मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, बोर्ड की तरफ घूरते रहो, बोर्ड की तरफ घूरते रहो 3 मिनट तक, 3 सेकंड तक, 30 सेकंड तक। dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। बेटा ये चैट बॉक्स कल से सही हो जाएगा, प्लीज इसके रिगार्डिंग मेल मत करना। ये इसमें आज क्या हुआ है ना, क्लासेस फ्री ओपन हो रखी थी ना, अब इसको डेवलपर से आज बंद करवाना है। कल से ये फ्री वाला सिस्टम खत्म करना है। इसमें बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ रहे हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे ऐसे। मैंने आज पता नहीं मेरे से गलती हो गई, शायद मैं डेवलपर को भूल गया इस बारे में कि बंद करना था आज फ्रीबीज को। कल एक दिन खोला गया था डेमो के लिए। हाँ क्लियर? चलो अब देखते हैं आगे। चलो पहला वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अभी सब समझ में आएगा बेटा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ये dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसमें क्या करते हैं देखो ध्यान से सुनो।
क्या करते हैं, हम इसमें एक काम करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। x को क्या मान लें, साइन थीटा मान लें, और मान के देखते हैं क्या होगा। लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और मान के देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये साइड में कहीं लिख लेते हैं, ये बात है ना, सब्स्टिट्यूशन वाली कहानी कहीं साइड में लिखते हैं यहां पे। लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, चलो मान के देखते हैं क्या होगा खेल में। dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह लेट एक्स इज, बेटा क्यों रखा है सुनो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। 1 बाई एक्स होता तो मैं लॉग एक्स लिख देता, 1 बाई ए एक्स प्लस बी होता तो मैं लॉग ए एक्स प्लस बी बाई ए लिख देता, बट नीचे स्क्वायर आ जाए एक्स के ऊपर, इसका हमारे पास कोई मेथड नहीं। नीचे एक्स पे स्क्वायर आ जाए, साथ में एक टर्म भी हो, तो हमारे पास कोई मेथड नहीं। ये सिंपली 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स की पावर -2 को हम इंटीग्रेट करते हैं, बेटा इसका कोई मेथड नहीं। तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर x को मैं साइन थीटा बना दूं, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देखो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और बेटा रूट के बाहर ये कॉस थीटा बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आया कॉस थीटा। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम है ऊपर dx लिखा है, भाई जब नीचे थीटा है तो ऊपर भी थीटा होना चाहिए, जब नीचे थीटा है तो ऊपर भी थीटा होना चाहिए। तो अब एक बात काम करते हैं, इस तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, आ जाओ सुनना ध्यान से, नीचे थीटा ऊपर भी थीटा होना चाहिए, इस तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बेटा क्या होगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। बेटा यहां से dx की वैल्यू क्या हो गई, कॉस थीटा डी थीटा, समझो यहां dx है यहां कॉस थीटा है, मैं चाहता हूं दोनों सेम हो जाए, मतलब सेम हो जाए, मतलब नीचे थीटा है ऊपर dx है, तो हम चाहते हैं ऊपर भी डी थीटा है यार, नीचे थीटा है तो ऊपर भी डी थीटा हो। तो मैंने कहा x इज इक्वल टू साइन थीटा, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो गया, dx बाई डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। बेटा ये वैल्यू dx की यहां पुट कर दो, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या हो जाएगा, फिर से बता दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या थीटा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या थीटा हो जाएगा, लॉग एक्स नहीं होगा बेटा, लॉग एक्स में 1 बाई एक्स चाहिए होता है, नीचे एक्स का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नीचे ax प्लस बी तक चलेगा, ऐसे फंक्शंस क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं चलेंगे। बेटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या थीटा होगा, अच्छा यहां से देखो x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, फिर से x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो बेटा थीटा इज इक्वल्स टू साइन को इधर लेके जाएंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन इनवर्स x, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल्स टू, यही मैंने पहले बताया था, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। मैं इसी को फिर से बताऊंगा और दूसरा वाला आप खुद करके दिखाओगे, फिर ये एक ही चीज नहीं है, वरना आप चाहो तो याद भी रख सकते हो। वैसे ये मतलब ये दो ही हैं, वैसे तो बहुत है मैथ्स में, पर दो ही पॉपुलर हैं, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो ही हैं ओवरऑल। मैं इसी को फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आ जाओ सीखो,
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा 1/x होता, 1/ax प्लस b होता, कुछ भी ऐसा होता तो log x से काम चलता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखें मैंने कहा एक काम करते हैं, x को साइन थीटा मान लेते हैं, मान लिया x को साइन थीटा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स ये के साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक्स की जगह साइन थीटा रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन dx साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आया क्या बन गया, कॉस थीटा। अब देखो यहां प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, कॉस थीटा और dx में, कि यहां अगर कॉस थीटा है तो ऊपर भी d थीटा होना चाहिए, यहां अगर कॉस थीटा तो ऊपर भी d थीटा। आराम से एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बेटा बहुत आसान है, ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे कॉस थीटा, ऊपर मेरे को d थीटा चाहिए। क्या बताया मैंने, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन। मैंने कहा अगर मैं x को साइन थीटा रख दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आके कॉस थीटा। अब दिक्कत बस ये है कि ऊपर dx है, ऊपर भी d थीटा मिल जाए तो काम बन जाए। तो हमने कहा एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा बाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा है, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, dx बाई डी थीटा ये क्या हो गया, कॉस थीटा, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। अब dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा, नीचे भी कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, बेटा dx का इंटीग्रेशन x होता है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा है, बेटा साइन थीटा की वैल्यू x है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन उस तरफ जाएगा, साइन इनवर्स x। कुछ नहीं हुआ होगा तो अब तक याद तो हो ही गया होगा कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। क्लियर, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट, इसी में एक और है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे बेटा हम लोग, चलो इसमें हम x इज इक्वल्स टू रख देते हैं tan थीटा, x इज इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर दिया हमने, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये कल की क्लास में बताया गया था आपको, ये कल की क्लास में आपको बताया गया था, 1 प्लस tan स्क्वायर, मैंने इस तरह से लिख के भी दिखा दिया था कल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने बताया भी था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, कल की क्लास में नहीं बताया था मैंने, क्या याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि ऊपर dx है नीचे सेक स्क्वायर थीटा है, ऊपर dx है नीचे सेक स्क्वायर थीटा है। तो इसको फिर से लेके आओ, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, यहां से dx इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे भी क्या है
सेक स्क्वायर थीटा, ये कटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विल बी थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू x है तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। बाकी बेटा याद कर सकते थे आप, सिंपल बहुत, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। क्लियर। अब आप मेरे को ये बता दो आज की क्लास में क्या चीजें नहीं समझ में आई, तो मैं उसको फिर से रिपीट कर दूं, जो भी प्रॉब्लम हो आपका, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा है और मैं यहाँ पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। आपको आज की क्लास में कोई भी चीज जो नहीं समझ में आई उसको डिस्कस कर लें, या कहो तो पूरी क्लास का रिविजन ले लें। क्विक रिविजन लिया जाए, बताओ, क्विक रिविजन लिया जाए, एक बोलो, एक क्विक रिवीजन लिया जाए आज के पूरे लेक्चर का। चलो चलो देखते हैं आज क्या क्या पढ़ा हम लोग ने। चलो कहानी स्टार्ट हुई डी वाई बाई डी एक्स निकालने से। यू वी मेथड हमें पता है, यू बाई वी मेथड हमें पता है। क्लियर, इसमें तो कुछ बताने लायक ही नहीं था। यू बाई वी मेथड था, नीचे वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स से पता था हम लोग को। चलो फिर हमने डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा कि दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो उसी को, तो डबल डिफरेंशिएशन। पहली बार को वाई डैश बोलते हैं, दूसरी बार को वाई डबल डैश। अगर वाई कोई फंक्शन है, पहले डिफरेंशिएशन को वाई डैश, दूसरे को वाई डबल डैश। फिर हमने मैक्सिमा मिनिमा का शायद फिर हमने देखा डबल डिफरेंशिएशन करके। चलो ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, ये वाला शायद कंफ्यूजन में था आपको, इसको मैं फिर से दिखाता हूं। ये आपको वेव्स वगैरह में मिलेगा, और इसको फिर से देखते हैं जरा। मान लो कोई एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एसएचएम में मान लो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। सब पढ़ना है का सर, ये कहाँ आएगा बेटा, सब पढ़ना ही पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। y बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, बेटा इसमें a होता है एम्पलीट्यूड यानी कांस्टेंट है ना, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी कांस्टेंट होती है। बेटा फाई होता है इसमें इनिशियल फेस, ये भी कांस्टेंट होता है। सब पढ़ना रहेगा एक ना एक दिन। ये तीनों चीजें क्या हैं, कांस्टेंट है, कल को पढ़नी होगी, अभी छोड़ो, अभी कांस्टेंट है इन शॉर्ट, ए ओमेगा फाई। थोड़ा बहुत तो पता होगा, ड्रॉपर बैच चल रहा है। अच्छा मैंने कहा एक बात बताओ, डी वाई बाई डी टी कितना होगा, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कितना होगा, डी वाई बाई डी टी। बेटा ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर रहता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। फिर क्या करेंगे, अंदर जाकर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंदर जाके इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, ओमेगा। देखो इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बेटा ओमेगा तो कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। ओमेगा तो कांस्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन 1, और यहां पे फाइव कांस्टेंट, कोई टी नहीं है, तो ये 0। कितना हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगी, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से बेटा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर पे भी आ सकते हैं। कितना हो जाएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, ए भी कांस्टेंट ओमेगा भी कांस्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाई, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा प्लस 0। कितना हो जाएगा,
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। बोलो इस बार समझ में आया ये वाला? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, डीपीपी मिलेगी बेटा आज लेक्चर के बाद। अभी मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात की हम लोग ने। हमने बोला चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, डीवाई बाई डी एक्स को जीरो चेक करते हैं। और मैं तुमको स्पीड का ऑप्शन बेटा आएगा 2 घंटे बाद लेक्चर के। तो मैंने तुमको एक चीज बड़ी अच्छी बता रखी है कि भूल गया कि एग्जाम में ना 90% सवाल यहीं खत्म हो जाते हैं। फाइंड द मैक्सिमम ऑफ फंक्शन मिनिमा, एग्जाम में मैक्सिमम आपके जो सवाल आएंगे वो डीवाई बाई डी एक्स जीरो पे ही खत्म हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में डीवाई बाई डी एक्स जीरो, डीवाई बाई डी एक्स जीरो। फिर कैसे पता चलता है? डबल डिफरेंशिएशन से। डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम, डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम। उल्टा है, नेगेटिव में मैक्सिमम, पॉजिटिव में मिनिमम, उल्टा। और डीवाई बाई डी एक्स दोनों केस में जीरो। मैं बता रहा हूं आपके 90% सवाल यहीं खत्म हो जाते हैं, मैथ्स के नहीं, फिजिक्स के, क्योंकि उसमें उस फंक्शन का या तो सिर्फ मैक्सिमा होता है या तो सिर्फ मिनिमा, तो ऑप्शन ही नहीं होते थे। फिर मैंने भाई ये क्वेश्चन किया, इसमें मैंने डीवाई बाई डी एक्स जीरो चेक किया, इस पे आ रहा था, इस पे आ रहा था। मैंने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसके लिए चेक किया, नेगेटिव आया, मतलब कि ये मैक्सिमा। फिर मैंने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दूसरे के लिए चेक किया, पॉजिटिव आया, मतलब मिनिमा। बेसिक इंटीग्रेशन पे आ गए। हमने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स होता है। ये बात बेटा याद रखेंगे आप लोग, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रल वाई डी एक्स, ये बात याद रखेंगे। फिर मैंने ये चीज समझाने की कोशिश की। बेसिक फॉर्मूला एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इसमें एक ये आया था, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, x की पावर -1 यानी 1/x का अलग से इंटीग्रेशन है log x। क्लियर है? x की पावर n में n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या होगा? x की पावर -1, 1/x, तो 1/x को ऐसे नहीं करते, 1/x का log x है। आगे बढ़े, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, ये भी सिखा दिया मैंने। आगे बढ़े, मैंने कहा ऐड करना है तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। आगे बढ़े, e की पावर x का मैंने बताया e की पावर x रहेगा, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर का टैन, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट। फिर मैंने ax प्लस b में क्या करते हैं? नीचे x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 1/x होता तो log x, 1/ax प्लस b है तो a से डिवाइड कर दो। e की पावर ax प्लस b, x के कोफिशिएंट a से डिवाइड कर दो। e की पावर ax प्लस b, x के कोफिशिएंट a से डिवाइड कर देते हैं। फिर हमने देखा साइन 2x प्लस 3, तो साइन का भाई इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x प्लस 3 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। dx अपॉन 4x प्लस 3, log 4x प्लस 3, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। e की पावर 2x, तो e की पावर 2x ही रहेगा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया कि भाई ये सब क्वाड्रेटिक वगैरह में मत लगा देना, सिर्फ किस पे लगाना? ax प्लस b में लगाना। नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, इसमें कांस्टेंट नहीं लगते, इसमें नीचे और ऊपर लिमिट्स होती हैं। पहले ऊपर वाला लिखेंगे माइनस नीचे वाला लिखेंगे। फिर मैंने आपको 2 बातें बताई कि cos 180 या cos पाई की वैल्यू -1, sin 180 या sin पाई की वैल्यू 0, sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। फिर हमने ये इंटीग्रेशन वगैरह किया, प्रैक्टिस की थोड़ी सी। फिर हम लोग आ गए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने बोला ये डायरेक्ट इंटीग्रेट होने का कोई तरीका नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है? cos 2x, cos 2x इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए मैंने ये वाली इक्वेशन यूज की, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स जगह 1 माइनस कॉस 2x/2 रखा, dx, फिर हाफ बाहर ले लिया, फिर इंटीग्रेट किया है। ठीक है, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। सिमिलरली बेटा cos स्क्वायर x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? cos 2x का इस्तेमाल करना पड़ेगा। cos 2x के 2 फॉर्मूले हैं, याद रखना। cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं। cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos के टर्म्स में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, साइन के टर्म्स में 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला उठाया, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, फिर इंटीग्रेट कर दिया। कॉस 2x का इंटीग्रेशन हमें समझ में आता है अब, साइन 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। बेटा ये ax प्लस b जैसा फॉर्मेट हो गया। फिर क्या बताया मैंने, फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा साइन इनवर्स x, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा tan इनवर्स x। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद आप लोग डीपीपी सॉल्व करिए, डीपीपी का सोल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स पढ़ के आओ, थोड़ा बहुत वेक्टर मोशन इन 1D थोड़ा बहुत पढ़ के बैठना, बहुत मजा आएगा। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।